कथित इस्लाम का अपमान करने पर बांग्लादेश में एक हिंदू लड़के जिसका नाम दीपू था, उसे जिंदा जला दिया गया। गलती चाहे कितनी भी बड़ी हो यार, ये काम इंसानियत का नहीं हो सकता। हमारे सनातन पर जितने प्रहार होते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो बस ईश्वर पर छोड़ देते हैं कि मेरा भगवान उनको उनके किए की सजा जरूर देगा। लेकिन एक कट्टरपंथी खुद को भगवान बना बैठे हैं, इनकी भावनाएं आहत हो जाती है। ये दीपू दास है जो पुलिस स्टेशन में अपनी सफाई में कह रहा है कि उसने किसी धर्म का अपमान नहीं किया है। उसने फैक्ट्री में एक कार्यक्रम में केवल यहाँ तक कहा था कि ईश्वर एक होता है, बस नाम अलग अलग होते हैं। सोचिए इतने बड़े शिर्क के पश्चात बांग्लादेश पुलिस क्या करती। उसने दीपू दास को कट्टरपंथियों के हवाले कर दिया और कट्टरपंथियों ने उसे अपने ढंग से समझा दिया कि अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं, वह सबसे महान, वही इबादत करने के लायक है। मुसलमान बेचारे हजारों वर्षों से रोज 5 बार चिल्ला चिल्ला कर अल्लाह ही एकमात्र है, एक वो ही इबादत के लायक है, और हम जिद्दी मूर्ख हिंदू समझना ही नहीं चाहते। मुझे पूरी उम्मीद है कि बांग्लादेश में मुसलमानों द्वारा दीपू दास को दिए गए सबक के पश्चात हिंदू इस बात को समझने लगेंगे। पर समझने के पश्चात क्या ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान की शिक्षा देने वाले को मन ही मन क्या कहते होंगे आप लोग समझ सकते हैं। एक इंसान को मानना, उसके बाद बीच चौराहे पर उसे जला देना, ये इस बात का प्रमाण है कि कितना क्रूर और कितने निर्दयी लोग हैं। ऐसी हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग कभी हमारे सगे नहीं हो सकते। सनातन हमें दया सिखाता है, प्रेम सिखाता है, और इतिहास गवाह रहा है सनातन का अपमान करने वालों को माफ कर देते हम। दोस्तों, हिंदू जहां घटने लगता है वहां कटने क्यों लगता है? चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, या हमारे ही देश कश्मीर हो, एक कट्टरपंथी माइक से कहते हैं जहां हिंदुओं का घर है चलो हिंदुओं का घर लूटना है, और कट्टरपंथी भीड़ इकट्ठा भी हो जाती है। दोस्तों, ये पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजधानी का वीडियो है जहां हिंदुओं के दुकान और मकान का सामान लूटा जा रहा है। भारत सरकार से अपील है कि पीड़ित हिंदुओं के लिए सीमा खोली जाए। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के बीच जान बचाने को मजबूर लोगों को मानवीय आधार पर सुरक्षा और शरण मिलनी ही चाहिए। यह राजनीति नहीं, मानवता का सवाल है। दोस्तों 1947 में हुई एक राजनीतिक चूक ने आज बांग्लादेश के हिंदुओं को गर्क में ढकेल दिया है। मोहम्मद अली जिन्ना एवं ब्रिटिश सरकार ने बंटवारे का एक ऐसा घाव दिया जिससे आज भी खून रिस रहा है। लेकिन हम और आप कितना भी आवाज उठा ले, लेकिन लगता है कि मोदी जी पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं का खुलेआम नरसंहार हो रहा है, लेकिन मोदी जी का खून है कि खौलता ही नहीं। मोदी जी भी वही कर रहे हैं जो कांग्रेसियों ने किया, जो कांग्रेस ने किया हिंदुओं के साथ। हिंदुओं की पीड़ा से मोदी जी को कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, एक छोटा सा देश नेपाल, वहाँ के लोग सड़कों पर आ गए हैं, निकल गए हैं और बांग्लादेश का आर्थिक विरोध कर गए हैं। लेकिन सबसे दुख की बात है कि हमारे देश में छुपे कुछ गद्दार कट्टरपंथी बांग्लादेश के जाहिलों का समर्थन कर गए हैं।